देवी सीता मिथिला के राजा जनक की ज्येष्ठ पुत्री थी, इसलिए उन्हें जानकी भी कहा जाता है। उनकी माता का नाम रानी सुनैना था। जनक नंदिनी माता सीता का जन्म कैसे हुआ, क्या है जन्म की पौराणिक कहानी, इस संबंध में अलग अलग कथाएं मिलती हैं। आओ जानते हैं कि मां सीता का जन्म कैसे हुआ था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार मिथिला में पड़े भयंकर सूखे से राजा जनक बेहद परेशान हो गए थे। तब इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए उन्हें एक ऋषि ने यज्ञ करने और धरती पर हल चलाने का सुझाव दिया। उस ऋषि के सुझाव पर राजा जनक ने यज्ञ करवाया और उसके बाद राजा जनक धरती जोतने लगे। तभी उन्हें धरती में से सोने की डलिया में मिट्टी में लिपटी हुई एक सुंदर कन्या मिली। उस कन्या को हाथों में लेकर राजा जनक ने उसे सीता नाम दिया और उसे अपनी पुत्री के रूप में अपना लिया। माता सीता के जन्म से जुड़ी एक और कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार कहा जाता है कि माता सीता लंकापति रावण और मंदोदरी की पुत्री थी। इस कथा के अनुसार सीता जी वेद्रवती नाम की एक स्त्री का पुनर्जन्म थी। वेद्रवती विष्णु जी की परम भक्त थी और वह उन्हें पति के रूप में पाना चाहती थी। इसलिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए वेद्रवती ने कठोर तपस्या की। कहा जाता है कि एक दिन रावण वहां से निकल रहा था जहां वेद्रवती तपस्या कर रही थी और वेद्रवती की सुंदरता को देखकर रावण उस पर मोहित हो गया। रावण ने वेद्रवती को अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन वेद्रवती ने साथ जाने से इनकार कर दिया। वेद्रवती के मना करने पर रावण को क्रोध आ गया और उसने वेद्रवती के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा। रावण के स्पर्श करते ही वेद्रवती ने खुद को भस्म कर लिया और रावण को श्राप दिया कि वह रावण की पुत्री के रूप में जन्म लेंगी और उसकी मृत्यु का कारण बनेंगी। कुछ समय बाद मंदोदरी ने एक कन्या को जन्म दिया, लेकिन वेद्रवती के श्राप से भयभीत रावण ने जन्म लेते ही उस कन्या को सागर में फेंक दिया। जिसके बाद सागर की देवी वरुणी ने उस कन्या को धरती की देवी पृथ्वी को सौंप दिया और पृथ्वी ने उस कन्या को राजा जनक और माता सुनैना को सौंप दिया। जिसके बाद राजा जनक ने सीता का पालन पोषण किया और उनका विवाह श्रीराम के साथ संपन्न कराया। फिर वनवास के दौरान रावण ने सीता का अपहरण किया, जिसके कारण श्रीराम ने रावण का वध किया और इस तरह से सीता रावण के वध का कारण बनी। क्या आप जानते हैं माता सीता का जन्म कैसे? देवी सीता मिथिला के राजा जनक की ज्येष्ठ पुत्री थी, इसलिए उन्हें जानकी भी कहा जाता है। उनकी माता का नाम रानी सुनैना था। जनक नंदिनी माता सीता का जन्म कैसे हुआ, क्या है जन्म की पौराणिक कहानी, इस संबंध में अलग अलग कथाएं मिलती हैं। आओ जानते हैं कि मां सीता का जन्म कैसे हुआ था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार मिथिला में पड़े भयंकर सूखे से राजा जनक बेहद परेशान हो गए थे। तब इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए उन्हें एक ऋषि ने यज्ञ करने और धरती पर हल चलाने का सुझाव दिया। उस ऋषि के सुझाव पर राजा जनक ने यज्ञ करवाया और उसके बाद राजा जनक धरती जोतने लगे। तभी उन्हें धरती में से सोने की डलिया में मिट्टी में लिपटी हुई एक सुंदर कन्या मिली। उस कन्या को हाथों में लेकर राजा जनक ने उसे सीता नाम दिया और उसे अपनी पुत्री के रूप में अपना लिया। माता सीता के जन्म से जुड़ी एक और कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार कहा जाता है कि माता सीता लंकापति रावण और मंदोदरी की पुत्री थी। इस कथा के अनुसार सीता जी वेद्रवती नाम की एक स्त्री का पुनर्जन्म थी। वेद्रवती विष्णु जी की परम भक्त थी और वह उन्हें पति के रूप में पाना चाहती थी। इसलिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए वेद्रवती ने कठोर तपस्या की। कहा जाता है कि एक दिन रावण वहां से निकल रहा था जहां वेद्रवती तपस्या कर रही थी और वेद्रवती की सुंदरता को देखकर रावण उस पर मोहित हो गया। रावण ने वेद्रवती को अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन वेद्रवती ने साथ जाने से इनकार कर दिया। वेद्रवती के मना करने पर रावण को क्रोध आ गया और उसने वेद्रवती के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा। रावण के स्पर्श करते ही वेद्रवती ने खुद को भस्म कर लिया और रावण को श्राप दिया कि वह रावण की पुत्री के रूप में जन्म लेंगी और उसकी मृत्यु का कारण बनेंगी। कुछ समय बाद मंदोदरी ने एक कन्या को जन्म दिया, लेकिन वेद्रवती के श्राप से भयभीत रावण ने जन्म लेते ही उस कन्या को सागर में फेंक दिया। जिसके बाद सागर की देवी वरुणी ने उस कन्या को धरती की देवी पृथ्वी को सौंप दिया और पृथ्वी ने उस कन्या को राजा जनक और माता सुनैना को सौंप दिया। जिसके बाद राजा जनक ने सीता का पालन पोषण किया और उनका विवाह श्रीराम के साथ संपन्न कराया। फिर वनवास के दौरान रावण ने सीता का अपहरण किया, जिसके कारण श्रीराम ने रावण का वध किया और इस तरह से सीता रावण के वध का कारण बनी। आज का वीडियो यहीं तक है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे।